गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत 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 प्यार करती हूँ और आप सभी जो भी मुझे कमेंट्स करते हो ना, मुझे अच्छे से समझ आ जाता है मैं क्या गलती कर रही हूँ और आप लोग मुझे सुधार भी देते हो तो थैंक यू। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी सलाह देते हो ना मुझे, जो मैं अपनी जीवन में फिर उनको अपनाती हूँ। यहाँ पे आपने ही मुझे बोला था कि ये ना बच्चे के लग जाएगा, ये निकलने लग गया ना बेड का, ये सिरहाना विहान ने खींच दिया था, तो इससे विहान की चोट भी लग सकती है। इसको ना आप ना फेविकोल से चिपका दो, बट फेविकोल घर में था नहीं, ख़त्म हो गया था। तो ये फिर एक कमेंट आया हुआ था कि सेलो टेप से चिपका दो, तो सेलो टेप मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने फटाफट सुबह उठते ही ना यही काम किया। मैंने फिर ये चिपका के, ये देखो सिरहाना एकदम बिल्कुल सही बना दिया। और आप लोगों से बहुत बहुत ज़रूरी बातें करनी है। और थैंक यू, एक कमेंट को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरा इन्वर्टर काफ़ी टाइम से बंद था, काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम से चल नहीं रहा था उस घर में, और घर बंद था। तो आप मुझे इस बात की नॉलेज नहीं थी, आप लोगों ने ही मुझे बताया कि निधि, अगर आप इन्वर्टर लंबे टाइम तक ऐसे बैटरी यूज़ नहीं करते हो ना, तो बैटरी डेड हो जाती है, वो इन्वर्टर का ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। उसे चलवाओ, यूज़ करो उसको। तो थैंक यू, मुझे आपने बताया, अदरवाइज़ वो बैटरी डेड हो जाती और मेरा कितने हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाता। और मुझे नॉलेज नहीं थी, और इसी ना नॉलेज की वजह से ही मेरी विहान की जो गाड़ी है ना, जो मैंने खरीदी थी 15,000 की, 18,000 की बोली थी, 15,000 की लगवा ली थी, रेट लगवाया था ना, तुड़वाते भी तो है ना रेट। तो 15,000 की खरीदी थी हमने, और उस गाड़ी की बैटरी डेड हो गई इसी वजह से, क्योंकि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की कि बैटरी अगर हम गाड़ी नहीं चलाते ना तो बैटरी डेड हो जाती है। तो मैंने क्या किया, विहान की वो गाड़ी खरीद के, मैंने सोचा उस टाइम सर्दियाँ थी, ठंड थी, मैंने सोचा अभी कुछ महीने ठंड थी, ठंड का टाइम है, अभी जब ठंड कम हो जाएगी फिर विहान को चलवाया करूँगी गाड़ी। तो कई महीनों तक, 4-5 महीने तक ना वो ना गाड़ी ऐसी ही रखी रही, मैंने चलाई नहीं, ना मैंने चार्ज करी। तो फिर मैं दुकान पर गई ना भैया को, दुकानदार ने बोला इतने महीने अगर आप नहीं चलाते हो ना वो गाड़ी, तो बैटरी तो डेड होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और धुंध नहीं है, ठंड भी कम है आज, लग रहा है आज धूप अच्छी निकलेगी। देखो इस घर में कितने चूहे हैं ना, मैंने अभी अंदर भी नहीं आई हूँ, मुझे आवाज़ें आ रही हैं चूहों की चलने फिरने की इस घर में, क्योंकि कोई होता नहीं ना, बंद घर है। और फिर देखना अब पक्का मिलेंगे कुछ ना कुछ। इतना शोर हो रहा है यहाँ पे, रसोई की तरफ हो रहा है। भाग गए मेरी आवाज़ सुन के। मैं पता है क्यों आई हूँ यहाँ इस घर में, ये लेने के लिए मैंने यहाँ लाई थी कि सफाई करूँगी, लेकिन मैं बाद में दोबारा लाऊंगी, मुझे एक और ब्रश ऐसा ऐसा लाना पड़ेगा। अब मेरा बाथरूम साफ करना था उस घर का, और इसी ब्रश से होता है ढंग से साफ, तो लेके चलते हैं इसको। ये वाला दूसरा कारपेट बिछा दिया मैंने यहाँ। तो मेरा कितना नुकसान हो गया। अब उस गाड़ी को भैया ने बोला है 2-3 हज़ार रुपये का फिर से खर्चा आएगा, दोबारा अब नई बैटरी डलेगी। तो मैं अभी बैटरी डलवा ही नहीं रही, मैं सोचती हूँ विहान ऐसे ही खेल लेता है, उसमें बैठा रहता है अपनी गाड़ी में, चला लेता है बाहर। तो फिर आपने मेरे को कमेंट किया था मेरी बाइक के लिए, मेरी बाइक भी ऐसे ही खड़ी थी कोने में, जब मेरे को चलानी नहीं आती थी, फिर मैंने सीख ली। तो आप बोलते बैटरी डेड हो जाएगी, तो अब मुझे समझ आ गया कि ना, मतलब ये चीज़ें जो बैटरी होती है ना, उसको चलाते रहना ज़रूरी होता है। तो थैंक यू, आप लोगों की वजह से मेरा इन्वर्टर की बैटरी बच गई, अदरवाइज़ वो भी ख़त्म थी। आज भैया को फ़ोन किया हुआ है, वो आएंगे और वो मेरा इन्वर्टर चला देंगे, फिर वो इन्वर्टर मैं चला लिया करूँगी उस घर में भी, वरना मेरा ही नुकसान होता। और यहाँ पे देखिए मैं ब्रश लेके आई। अब पता है क्या होता है, आप लोग कहते हो निधि इतना इतना सामान आप क्यों खरीदते हो इकट्ठा, कोई भी नहीं खरीदता, आप लोग नहीं समझते हो। देखो एक घर के लिए हम, अब आप कहते हो कि निधि सामान आप डबल डबल खरीदते हो, देखिए मैं खरीदना पड़ता है, आप इस चीज़ को समझिए। जैसे अब मेरा बाथरूम है, इसमें फ़िनाइल मेरे को 2 बोतल तो मुझे इस बाथरूम के लिए फ़िनाइल की खरीदनी पड़ती है, लगी जाती है, जैसे 2-3 महीने के लिए हम इकट्ठा खरीदते हैं। अब दूसरा बाथरूम है, उसके लिए भी मुझे फ़िनाइल खरीदनी पड़ेगी, तो मुझे सीधा एक नहीं, मुझे 4 बोतल फ़िनाइल की खरीदनी पड़ती है, 2 इस घर के लिए, 2 दूसरे घर के लिए। इसी तरीके से 4 हार्पिक खरीदने पड़ते हैं, 2 इस घर के लिए रख लेती हूँ, एक यूज़ में लगा देती हूँ, एक रख देती हूँ अंदर संभाल के। उसी तरीके से दूसरे घर के लिए भी, तो सामान ना हमारा डबल डबल हो जाता है इसी वजह से। क्योंकि अब मैंने सर्फ के पैकेट भी मैं इतने इसीलिए लाई हूँ, एक उस घर के लिए रख दिया कि उधर भी काम करना पड़ता है, कपड़े वपड़े धोने पड़ते हैं,
और आगे एक इस घर के लिए लगा दिया, तो 2 पैकेट। इसी तरीके से बर्तन धोने का भी 2 मुझे मेरे को 4 खरीदने पड़ते हैं सीधा बर्तन धोने के भी, क्योंकि उस घर में भी बर्तन इकट्ठे होते हैं, इस घर में भी, तो मतलब सारा सामान ना डबल डबल हो जाता है। क्योंकि एक घर में हो तो आप ना एक ही घर के हिसाब से सामान खरीदते हो। अब इस घर में देखो, मुझे इस घर के लिए झाड़ू पोछे खरीदने पड़ते हैं और उस घर के लिए भी झाड़ू पोछे, क्योंकि अब बार बार आप उठा उठा के नहीं लेके जा सकते हो। अब आपने खुद ही देखा, मेरे पास ना बाथरूम साफ़ करने का और फर्श साफ़ करने का ये जो ब्रश है ना, ये एक ही है, इस घर के लिए खरीदा था, अब उस घर के लिए नहीं खरीदा हुआ मैंने। तो अब मेरे को ना अब उस घर की सफाई करनी है, तो मैं यहाँ से लेके जाऊँगी और फिर वहाँ से इधर लाऊँगी, तो परेशान हो जाता है ना। इससे बढ़िया तो अपना क्या करे बंदा, एक ही मतलब मैनेज कर ले अपना, समझ रहे हो ना, कि वही मतलब डबल डबल ही खरीद ले। ये वाली नई जोड़ी निकाली है मैंने, रख रखी थी संभाल के, ये वाली है डॉक्टर्स वाली एक्स्ट्रा सॉफ्ट चप्पल। ये वाली चप्पल रख रही हूँ बाथरूम के बाहर, ठीक है, यही वाली पहन के बाथरूम में जानी है, क्योंकि ना फिर सारा बाथरूम बार बार गंदा हो जाता है। इधर ही रख दी मैंने, देखो बस, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बड़ा ग्लास दूध का 3 चम्मच अपना ये प्रोटीन शेक ऐड करके सुबह पी लेती हूँ, क्योंकि ठंड लगती है तो दूध पी लेती हूँ अच्छे से। और पोहा बनाया था मैंने इसके बाद, और पोहा विहान को भी खिला दिया था सुबह नाश्ते में, और मैंने भी पोहा खाया था। और विहान ने दूध नहीं पिया, दूध रुक के पी लेगा विहान ने, बाकी इसमें से आधा पोहा खा लिया था, आधा मैंने खा लिया था। प्लेट एक ही लगा देती हूँ मैं अपनी और बच्चे की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 10:20 हो रखे हैं। हमारा नाश्ता हो चुका। मम्मी ने अपना खाना बनाया था, वो अलग ही बनाते हैं। उन्होंने अपनी मिक्स वेज बनाई थी, चने की रोटी बना के नाश्ता करके दवाई ले ली। और विहान को मैंने देख ही लिया, आपने यहाँ पे पोहा बना दिया था, जल्दी भी बन जाता है और विहान खा भी लेता है खुश होके। रोटी नहीं खाता, कल पराठा बनाया, आलू का पराठा बनाया, नहीं खाया, रोटी बनाई नहीं खाई, चावल ही खाता है बस, और नहीं खाता, और दूसरी चीज़ें ज़्यादा खाता है। तो चलो वो तो है ही। और ये देखो, ये वाली स्वेट शर्ट मैंने आज कितने, ये वाली मतलब पिछले सर्दियों में तो पहनती थी रेगुलर, अभी इस सर्दियों में अभी पहननी शुरू की है। और मेरा वजन आपको काफ़ी बढ़ी गया है, मेरे चेहरे से ही आपको पता चलता है। 73 किलो वजन है, 73 kg वजन। और कहाँ मेरा 64 किलो वजन था, 9 किलो वजन गेन हो गया मेरा पिछले 1.5 साल में ना, 9 किलो मायने रखता है। बट कोई नहीं, धीरे धीरे अब मेरे को उम्मीद है, मैंने थोड़ा कंट्रोल करना शुरू किया है, मीठा नहीं खा रही हूँ, थोड़ा चलूँ फिरूँगी धीरे धीरे। अब मौसम खुलेगा ना, जैसे अब थोड़ा सा गर्मियाँ आएंगी, तो मैं डेली 1 घंटा ज़रूर थोड़ा पैदल चला करूँगी। और अपना जिम भी मैं थोड़ा रेगुलर जाना स्टार्ट कर दूँगी, रेगुलर रोज़ का 40 मिनट करूँगी। तो धीरे धीरे महीने में 1-2 किलो करके मैं थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं कहती बट 4-5 किलो कम कर लूँगी, और थोड़ा अपना कंट्रोल में लेके आऊँगी वजन। तो अभी तो हो जाएगा, देखो सर्दियों में तो होता ही है, नहीं हो पाता एक्सरसाइज, इतना बाहर निकला जाता। और देखिए, हाँ मैं अब आपको अपने रिश्ते की बात बताती हूँ। हुआ क्या कि बात क्या हुई कि ना, कल मैंने एक वीडियो देखी, किसी यूट्यूबर की थी, जिसने अपनी स्टोरी बता रखी थी कि उसने 2 शादियां करी थी, 2 बार डिवोर्स लिया था, मतलब पति दोनों बार ऐसा खराब मिल गया था, इस तरीके से। तो मैंने वो वीडियो ना, मतलब मैं देख रही थी, तो मम्मी भी, मेरी आवाज़ तो आती है ना, क्योंकि मेरे पास कोई हेडफोन तो है नहीं, तो वो वीडियो की आवाज़ मेरी मम्मी तक पहुँच रही थी, तो मेरी मम्मी भी सुनने लग रही थी। तो आज सुबह मम्मी खुद से ही बोलते, मेरे को बोलते कि तेरे लिए एक रिश्ता आया था, मैंने ना खुद से ही मना कर दिया। अब आपको मैं बात बताती हूँ हुआ क्या। मम्मी बोलते कि ना, तू 31 साल की और वो रिश्ता है 22-23 साल का लड़के का, मतलब लगा लो करीबन 9-10 साल छोटे लड़के का उम्र का लड़का, और जो कि शादीशुदा भी नहीं है, अनमैरिड लड़का। बोलते उसका रिश्ता तेरे लिए ना, प्रॉपर्टी डीलर है कोई, मतलब उनके मम्मी पहले उठता बैठना जाना होता ही है, बोलते उनके घर जाना होता था, तो मतलब उन्होंने बताया था, बोलते और कई बार बताया, एक बार नहीं बताया उन्होंने, मम्मी ने मना कर दिया तो उन्होंने दोबारा बताया, फिर तीसरी बार ऐसे कि कर लो, वो तो करने को तैयार हैं आपकी लड़की से, कोई दिक्कत नहीं है उनको, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे से। कौन? ये मेरे पीछे पीछे आ गया, देखो विहान। खोल रही हूँ, खुला ही है, आजा, ये ऊपर कर लो बेटा। मम्मा नानी मुझे भेज लिया। कहाँ भेज रही है? मम्मा नीचे चला, छोड़ के नहीं जाना होती है। किसको नहीं छोड़ के जाना चाहिए? मम्मा चलो ना। चलती हूँ, पहले मम्मा काम कर ले थोड़ा सा।
अब मैं चलूँ ना। आजा आजा, कुछ दिखाती हूँ आपको मैं। आजो आजो आजो। क्या दिखाओगे? मैं थोड़ा सा इसको पजल कर देती हूँ ताकि मेरी ये वीडियो आप तक मैं अपनी पूरी बात बता दूँ। फिर हुआ क्या कि देखो, मेरी मम्मी ये बोले कि ना लड़का जैसे 1 साल 2 साल छोटा तो समझ में आता है उम्र में कि चलो साल छोटा है आपसे, 2 साल छोटा है। मम्मी ऐसे बोलती कि 9 10 10 साल छोटा लड़का, और वो भी अरेंज मैरिज में, वो भी रिश्ते में, वो भी अनमैरिड लड़का। मम्मी बोलते कि कोई ना कोई जरूर कोई कमी पाएगी लड़के में, जो मतलब अरेंज मैरिज में ही मतलब इतने साल छोटा लड़के के लिए मतलब रिश्ते के लिए बार बार बोल रहे हैं। तो मम्मी ने देखे भी नहीं लड़का साफ मना कर दिया। दिखाता हूँ आपको। बेटा यहाँ कोई एरोप्लेन नहीं होता, छत पे है। छत पे एरोप्लेन नहीं है। सो गया एरोप्लेन। हाँ सो गया, अभी उठने वाला है। उठने वाला एरोप्लेन। अच्छा इसको बाहर निकाल लो, थोड़ा सा जगह भी नहीं है यार यहाँ तो चलने फिरने की। देखना बच्ची कैसे निकलेगा बाहर। माँ इसको तो यहाँ पे जाके निकलेगा। अब निकल जाएगी, जगह बन जाएगी। हाँ ये बहुत भारी है बेटा, तेरे से नहीं हटेगा। अब मुझे बड़ी होने दो फिर आऊंगा। हाँ कह रहे मेरे को बड़ा होने दो फिर उठाऊंगा। मम्मा आप बड़े हो गए। आप बड़े हो गए हो। मम्मी ये देखो एक गिर गया ये लो निकाल दिया ना मैंने, हटो। क्या? लो अब चल लो, इसको बाहर खिड़की खोल के एरोप्लेन देखना है ना, देख लो। मिल गया, दिख गया एरोप्लेन। ये देखिए आप भाई बाहर पीछे बकरियां हैं, बकरियां हैं पूरा घेरा, वो है ना खेती वाला एरिया इधर। एरोप्लेन दिखा आपको? अभी एरिया दिख गया विहान को एरोप्लेन। दिख गया। ये देखो। देखिए यहाँ पे एरोप्लेन। तो यही बात मैं अपनी ऑडियंस को बता रही थी। हाँ रुक जा रुक जा। लेकिन देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक सेकंड, ये बाथरूम का दरवाजा बंद करने दे मुझे। हाँ बंद कर दो। हाँ कर दिया। जाओ दिखाओ दिखाओ, आप खुद देखो, खड़े होके देखो एरोप्लेन। इसको एरोप्लेन देखने का पता नहीं क्यों इतना शौक है ना, इतना शौक है बच्चे को। इसको तो पूरा दिन जब ऊपर देखता रहेगा, मम्मी एरोप्लेन आएगा, मम्मी हवाई जहाज आएगा, मम्मी मुझे देखना है, बस ऐसे ही रहता है इसको। तो मैं ये कह रही थी कि मम्मी ने ना फिर खुद से ही मना कर दिया। मैं बोलते कि नहीं यार कुछ ना कुछ गड़बड़ पाएगी, क्योंकि उनको क्या मतलब ऐसे मतलब आप वैसे खुद पे ही सोच के देखो, अगर मान लो 22 साल का लड़का है, वो अपने लिए कैसी लड़की देखेगा? ऐसे ही देखेगा यार, कोई उसे या तो 22 साल की हो, 23-24 की भी हो, 18 की हो, कोई अनमैरिड हो, ऐसा थोड़ी देखेगा कि आप अपने से इतने साल बड़ी लड़की, वो भी एक बच्चे की माँ। आप ही बताइए ना, वो भी अरेंज मैरिज में। और वो रिश्ता थोड़ा अजीब नहीं लगता? उसके घर वाले मतलब रिलेटिव्स बार बार मुझे उस रिश्ते के लिए बोल रहे हो, ये नहीं कि मतलब वो करना चाहता हूँ, है ना? थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता? कुछ गड़बड़ नहीं लगती है? तो मम्मी ने खुद से ही मतलब बिना देखे रिश्ता खुद से ही मना कर दिया। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बताई, आज बता रहे थे बैठे, तो मैंने कहा आप लोगों को भी मैं बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। क्योंकि आप लोगों के साथ तो मैं अपनी लाइफ की जर्नी पूरी की पूरी शेयर करती ही रहती हूँ। और ये वाला मुझे सबसे अच्छा लगता है टॉप, इसमें सबसे अच्छी ठंड रुकती है, बहुत टाइट फिटिंग का है ये वाला। हाँ बेटा आएगा एरोप्लेन। बाकी मेरा वजन अभी ज़्यादा है, अगर मैं 8-10 किलो वजन कम कर लूँ ना तो मैं सच में 22 साल की लगूं दिखने में। एज मेरी ना ज्यादा इसे लगने लग रही है अभी, क्योंकि मैं वजन बढ़ गया है। वेट जब आपका बढ़ता है आपका चेहरे पे भी दिखता है वो वजन। अभी मैं 10 किलो वजन कम कर लूंगी ना, फिर आप मुझे देखना, आप कहोगे आप तो बिल्कुल ही 20-22 साल की लगती हो, इतनी छोटी लगती हो एज में भी। बाकी मैं 31 साल की हूँ। मैंने आप लोगों को अपनी एज बताई रखी है, छिपाना क्या है, जितनी है सो है, एज इज जस्ट नंबर, है ना? ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेटा मैं अपने लिए लाई थी, मम्मा की देखो ऐसे निकालता है। कॉफी वाली लाई थी, मेरा मन था कॉफी वाली टॉफी खाने का, इसने निकाल ली। देखो नहीं खानी नहीं है बेटा। बाय बोल दे चलो सबको। बोल दो, आप बोल दो बाय। लाइक करो, लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो। वेरी गुड। ABCD सीखा हो ना सीखा हो बोलना, ये तो सीख ही गया। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। बोल के दो।